हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं सिद्धार्थ, आपका मेंटोर, स्वागत करता हूं आज आपका इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है मिशन निकालो प्रीलिम्स 2022। दोस्तों, ये एक बहुत ही खास प्रोग्राम है, ठीक है। कुछ भी बोलने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। कुछ सरप्राइज है आपके लिए और कुछ बेसिक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि बहुत ज़रूरी है आपको ये जानना कि हम कैसे कवर करने वाले हैं आपके आने वाले प्रीलिम्स के लिए आपको, ठीक है। सबसे पहले वो टिक टॉक वाली चीज़ चल रही होगी आपके जहन में, आपके दिल में। ऐसा लग रहा होगा कि समय भाग रहा है, कितनी जल्दी दिन गुजर रहा है, अभी तो प्रीलिम्स दिया था फिर से प्रीलिम्स आ गया, है ना। हमारी भी कुछ ऐसी ही हालत है। वी आर मेंटर, वी आर एडुकेटर्स। हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही बनती है जितनी कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पढ़ना, तैयार करना, अपने गोल्स की तरफ भागना। हमारे लिए आप सब कुछ हैं, हम आपके लिए ही ये सारी चीज़ें करते हैं। तो थोड़ा टाइम इस पे ध्यान दे दीजिए मेरी बातों को। शायद आप एक अच्छी चीज़ ले जा सकेंगे आज और हमारे जो इनिशिएटिव है उसको आप समझ सकेंगे और पूरा का पूरा फ़ायदा उठा सकेंगे। तो ये है दोस्तों मिशन निकालो प्रीलिम्स 2022, जहां पे हम कवर करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर प्रीलिम्स, ठीक है। ये प्रीलिम्स का जो प्रोग्राम है ये फेज 3 का प्रोग्राम है दोस्तों, ठीक है। फेज 3 अगर मैं कहूँ तो दिस इज हाउ फेज 3 लुक्स लाइक। और इससे पहले भी हमने फेज 1 फेज 2 को काफ़ी सक्सेसफुल रहा है प्रोग्राम। आप देख सकते हैं सिविल्स डेली के वेबसाइट पे आप जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे टेस्टिमोनियल्स मिलेंगे, नॉट ओनली फॉर रैंकर्स। जो एस्पिरेंट्स प्रीलिम्स नहीं भी क्वालिफाई कर पाते हैं उनके लिए भी एक अच्छी लर्निंग कर्व है ये। ऑफ कोर्स जो रैंकर्स क्वालिफाई कर लेते हैं वो तो जानते हैं, बताते हैं, लेकिन जो क्वालिफाई बहुत मुश्किल हो जाती है, कुछ एक गलती हो जाती है, तो वो भी तारीफ करते हैं, वो भी अप्रिशिएट करते हैं, बिकॉज उस वजह से, इस प्रोग्राम की वजह से उनको काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला है, काफ़ी नए टेक्निक्स मिले हैं, स्ट्रैटेजी मिली है। सो टुडे आई विल टॉक अबाउट व्हाट इज 90, 60 एंड 30 डेज स्ट्रैटेजी, ठीक है। ये जो 90, 60 और 30 का प्लान है वो क्या है। दूसरा कि डेली रिवीजन, वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली, ये मैं क्या बात कर रहा हूं। तीसरा ये स्टैटिक और करंट अफेयर्स का क्या मामला है, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो हमारा प्रीलिम्स निकालो प्रीलिम्स प्रोग्राम है वो स्टैटिक और करंट अफेयर्स के नापतोल से बना हुआ है। हमने पिछले लगभग 10 या 12 साल के यूपीएससी के पैटर्न को एनालाइज किया है एंड बेस्ड ऑन एवरी सेक्शन, चाहे वो पॉलिटी से लेके फिर धीरे 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 करते हुए हम GS3 यानी कि हम साइंस एंड टेक पे जाएं, सारे कवरेज कितने एग्जाम्स में किस हिसाब से क्वेश्चन के पैटर्न बदलते हुए आए हैं और क्या नए मेथड्स, नए टेक्निक यूज़ कर रही है यूपीएससी। तो बेस्ड ऑन दैट ये जो हमारा निकालो प्रीलिम्स का प्रोग्राम है, हम जो इसके मॉक टेस्ट वगैरह हैं हम इसको आपके सामने रखेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि ऑल्टरनेट डे यहाँ पे ऑलमोस्ट टेस्ट होगा। अगर ऑल्टरनेट डे नहीं भी होगा तो हम अपने वेबसाइट के ज़रिए, यूट्यूब वीडियोस के ज़रिए आपको बताते रहेंगे कि टेस्ट्स कब हो रहे हैं। ऑल इंडिया मॉक टेस्ट 7 तारीख को है दोस्तों, प्लीज़ आप उसको अटेंड करिएगा। 7 मार्च को है। वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद पोर्टल्स पे क्लिक करिएगा, पहुंच जाइएगा आप, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वो क्या है स्ट्रैटेजी, हम कैसे कवर करेंगे, ठीक है। जबकि आप देख रहे हैं मिशन निकालो प्रीलिम्स स्पॉटलाइट, स्टैटिक और करंट अफेयर टेस्ट, दोस्तों यहाँ पे हम आपको इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट स्टैटिक पोर्शन के टॉपिक्स, चाहे वो हिस्ट्री हो गया, आर्ट एंड कल्चर से हो गया, इकोनॉमी से हो गया, इन्वायरमेंट इकोलॉजी से हो गया, हम सब आपको PDF प्रोवाइड करेंगे। उस पर हम YouTube के वीडियोस लेके आएंगे, ठीक है, ताकि एक इफेक्टिव रिवीजन आपकी होती रहे। ऑलराइट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम आपको ये बताएंगे कि क्या मत पढ़िए और क्या सरप्राइज है। तो आइए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आपको ये बताता है कि जो हमारा निकालो प्रीलिम्स का टेस्ट है 7 मार्च को इसका ऑनलाइन होगा। मेरे ख्याल से ये 6 मार्च है, सॉरी ये संडे का है, ठीक है। वो हम आपको बता देंगे, आप हमारे वेबसाइट पे लगे रहिएगा। 6 मार्च को
संडे के दिन हम ये प्रोग्राम टेस्ट सीरीज अपलोड करेंगे और आप टेस्ट दे सकते हैं। वेबसाइट पे जब आप जाओगे तो रजिस्टर हियर फॉर निकालो प्रीलिम्स टेस्ट, ठीक है। रजिस्टर करेंगे आप 1-to-1 मेंटरशिप आफ्टर ऑल द प्रीलिम्स टेस्ट, ठीक है। तो बेसिकली क्या है दोस्तों, ये टॉपिक को हम कैसे समझेंगे। देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट ये है, मिड पॉइंट और ये है समरी। स्टार्टिंग पॉइंट में हम आपको ये बताएंगे कि क्या प्रीलिम्स स्पॉटलाइट हैं। ओके, लेट्स सी कोई स्टैटिक पोर्शन आ गया, स्टैटिक पोर्शन में आर्ट एंड कल्चर आ गया, फेमस डांस हो गया, उस डांस से रिलेटेड अगर कोई करंट अफेयर आ गया है वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। सेकेंड पार्ट ये है मिड पॉइंट, मतलब जो भी ये कवरेज हो रही है आपकी उसको हम टेस्ट के थ्रू सॉल्व करते हुए जाएंगे, क्योंकि रिवीजन का सबसे अच्छा यही तरीका है लास्ट मोमेंट पे, ठीक है। रिवाइज थ्रू एमसीक्यूज, प्रैक्टिस थ्रू एमसीक्यूज, ठीक है। बिना मतलब का टेस्ट सीरीज मत खरीदिएगा। 20-25 टेस्ट सीरीज सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कीप रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज। कम मटेरियल रखिए इस टाइम पे, जितना अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो वो बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। और इन सब के लिए हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे बाय द एंड ऑफ द मंथ, ठीक है। हर महीने पे हम आपको मंथली पीडीएफ देंगे अगर आपने सब्सक्राइब किया हो तो। और डेली पीडीएफ भी हमारे प्रोबली टेलीग्राम चैनल्स पे जाएगा, वो भी हम आपको बता देंगे। और आप डेली वीडियोस भी हमारे देख सकते हैं, वेबसाइट पे हमारे जा सकते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं उस पीडीएफ को, ताकि आप एक रिवीजन के फॉर्मेट में आते रहिए। मेरी एक वीडियो मैंने आपको बनाई थी, फ्रीक्वेंट रिवीजन टेक्निक और एफिशिएंट रिवीजन टेक्निक के बीच में क्या फ़र्क होता है। तो आपको एक टॉपिक आज और फिर 50 दिन बाद एक टॉपिक मत पढ़िएगा। एक टॉपिक पढ़िए, 10 दिन बाद एमसीक्यू लगाइए, तो अपने आप वो जो रिकलेक्शंस है आपके थॉट्स के, उस कंसेप्ट का, वो क्लियर हो जाएगा। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट, लेट्स से कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो यूपीएससी आपसे ट्रिक करता है, ठीक है। अगर आपके सामने से स्क्रीन पे ये क्वेश्चन रखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज रिजल्ट एरियाज ऑफ स्ट्राइव, ठीक है। अब आप ढूंढोगे क्या क्या है ऐसे रिजल्ट एरिया स्ट्राइव के, कहाँ से आया है, ठीक है। तो ये एक इम्प्रूव्ड आईटीआई है, परफॉर्मेंस बेस्ड, इम्प्रूव्ड ब्रॉडन्ड अपेरेंटिस ट्रेनिंग स्किल, इंडिया इंटरनेशनल स्किल इंडिया। अब आपको इसमें भैया कमेंट करना है कि आप क्या बता सकते हैं, क्या सही आंसर होगा। सो सी, बेसिकली द करेक्ट आंसर हियर इज 1 and 2, क्योंकि हम सबको पता है स्ट्राइव किससे रिलेटेड है, संकल्प जो स्किल इंडिया मिशन थी हमारी, उससे रिलेटेड है। और जब स्किल इंडिया की बात आ गई तो ये इंटरनेशनल स्किल कहां से आ जाएगा, राइट। सो यूपीएससी ऐसे ट्रिक कर सकता है आपको। तो द राइट आंसर इज 1 and 2। और कुछ ऐसे ही फॉर्मेट हम आपको टेस्ट सीरीज में भी ले आके देंगे जिससे आप कंफ्यूज न हो। तो निकालो प्रीलिम्स की जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है, एब्सोल्युटली फ्री, भैया 1 रुपया भी नहीं देना आपको, ठीक है। आप आएँ, आप अपना वक्त दीजिए, अच्छा और सही जगह वक्त अपना ज़ाया करिए, और फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस पे आप प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट भी मैं आपको समझाता हूँ भाई, कोर ऑफ द कोर, यू शुड बी एबल टू रिमेंबर द बेयर मिनिमम थिंग्स, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती या तो आपको पता हो या तो आपको नहीं पता हो, राइट। सो बेसिकली ये नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम से रिलेटेड ये पूरे का पूरा क्वेश्चन है। और देखिए, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, इसमें जो है 3 बातें कही हैं। क्या क्या कंपोनेंट्स हैं इस प्रोग्राम में? नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, अन्नपूर्णा, इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम। मेरा तजुर्बा कहता है ये तीनों होगा। देखिए, ये जो स्कीम आई थी वो 1995 में अफेक्ट हुई थी, ठीक है। ये हमारे डीपीएसपी से भी मैच करती है, ये बहुत न्यूज़ में आया था, आर्टिकल 41 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो बेसिकली ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है उसकी एक फ्लैगशिप स्कीम है, अच्छी स्कीम है, पुरानी स्कीम है, ठीक है। तो सिंपल, बहुत कुछ खास नहीं है। हालांकि हाँ, अगर आपको एनएफबीएस से कुछ निकाल के पूछ दे तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, अगर अन्नपूर्णा से निकाल दे तो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेकिन ये एक पुरानी स्कीम है और बहुत पॉपुलर रही है, पुराना प्रोग्राम है, एंड दैट इज सिंपल सीधा था, ठीक है। तो ऐसे भी ट्रिक करता है आपको कि बहुत सिंपल भी दे देगा क्वेश्चन। अब वो याद है यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 में प्रेशर कुकर वाला, मतलब आप नहीं सोच सकते, सिंपल, जरूरी नहीं कि हाँ इतना
आप we have made the hype that UPSC has been asking very tough questions. No, it's not. It plays with some tricks and some logics basically. ठीक है. तीसरा, थोड़ा इंटरनेशनल चलते हैं हम लोग. ठीक है. हुआ ये था कि अटल भुजल योजना हम सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें. सबसे बढ़िया ट्रिक इसमें यूपीएससी ने क्या इस्तेमाल कर सकता है, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपके हिसाब से क्या होगा इसका आंसर? देखिए, मेरे हिसाब से तो भाई इसका आंसर ये होगा, वन ओनली. अटल भुजल योजना जो है, ठीक है, ये वो स्कीम है. चलिए, आप थोड़ा सा वीडियो पॉज करें, कमेंट करिए क्या मैं सही हूं, क्या मैं गलत हूं, आप मुझे बता सकते हैं इसमें. ठीक है, ये होगा इसका सही आंसर, 2 ओनली. क्यों? देखिए, अटल भुजल योजना जो स्कीम है वो वर्ल्ड बैंक और सेंट्रल गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से है. मतलब कि फंडिंग जो है वो आधा इनिशिएट करेगा वर्ल्ड बैंक और आधा करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट. स्टेट का यहां पे कोई रोल नहीं है. सो बेसिकली स्टेटमेंट 1 कह रहा है 50-50 बिटवीन पार्टीशन, किसमें? भारत और राज्य सरकारों में है. नो, दैट्स नॉट. इट हैज बीन promised by the World Bank, and then half of the financial initiative has been taken by the World Bank, and then the other half is the center. Second half इसका मतलब second इसका आंसर होगा. तो ये कंफ्यूज कर सकता है, यहाँ पे स्टेट को ले दिया है. कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, राइट? देखो, स्कीम से रिलेटेड, पॉलिसीज से रिलेटेड यूपीएससी जस्ट ट्रिक कर देगा सेंटर स्टेट में. ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें आपको कंफर्म करनी पड़ेगी. तो फिर स्टेट लिस्ट जो शेड्यूल 7 में हमारे लिस्ट हैं उसमें कंफ्यूज कर देगा. तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हम आपको देंगे हमारे मॉक टेस्ट में, ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे. थोड़ा और आगे चलते हैं. ठीक है, ये तो और ज़बरदस्त है कि आर यू रूटेड इन सोसाइटी. अगर आप ज़मीनी हालात से, अगर अपने सोसाइटी से अगर आप जुड़े होंगे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है. आसान किस लिए है कि ये जो कुसुम स्कीम थी, इसके 2 इंपॉर्टेंट मेंशन किए हुए हैं इसमें. पहला ये है, द स्कीम प्रोवाइड्स इंस्टॉलेशन ग्रिड कनेक्ट्स सोलर पावर प्लांट जिसकी कैपेसिटी 2 मेगावाट इन रूरल एरियाज होगी. अब ये दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इसके लिए फार्मर्स को 50% अपनी टोटल एक्सपेंडिचर खर्च करनी होगी टू अक्वायर इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पंप. अब ये कहाँ से बेसिक भाई, व्हाई डू अ फार्मर विल इन्वेस्ट 50% ऑफ इट्स टोटल एक्सपेंडिचर? व्हाई, राइट? दैट्स अ लॉजिक. सो तो अल्टीमेटली यहां पे ऑप्शन आएगा 1 ए ओनली. ये बात सही है, ये नहीं सही है. 10% की बात की गई थी और वो भी उस पर सब्सिडी मिलेगी इसको. ठीक है, कुछ ऐसी चीजें जो कि आप यूं चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं, बार बार बने रहिएगा इस प्रोग्राम के तहत. मजेदार है, चर्चा करेंगे हम लोग. तीसरी चीज मैं आपको ये बता देता हूं, यूपीएससी के लिए हमारे सिविल स्टडी में कैसे क्वेश्चंस को टैग किया जाता है, किन किन पैरामीटर्स को देखा जाता है कि हम क्वेश्चंस को बनाएं आपके लिए. ठीक है, तो ये पहली बार मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कि हम बैक एंड टीम हमारी कैसे काम करती है, कैसे बनाती है. ठीक, पहला हम ये देखते हैं कि भाई स्टैटिक और करंट अफेयर का एक संतुलन बना रहे. इट शुड हैव अ बैलेंस्ड कवरेज. डिफिकल्टी का ऑप्टिमम लेवल हो, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं करना है हमें. ठीक है, लॉजिक्स के साथ खेलना है. रेलेवेंस कितना है पैटर्न के हिसाब से. ठीक है, आउट ऑफ द सिलेबस तो नहीं चला गया है, राइट? कवरेज ऑफ इंपॉर्टेंट थीम्स. ठीक है, ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे हम क्वेश्चंस बनाते हैं, ब्लेंड करते हैं. ठीक, तो हमारे पिछले कुछ मॉक टेस्ट के हिसाब से मैंने एक पैरामीटर यहाँ पे रखा हुआ है जिसमें हम क्या करते हैं, वी डिस्कस 4 टाइप ऑफ थिंग्स. ठीक है, क्वेश्चन टाइप, ठीक, 1 होता है. डिफिकल्टी लेवल कितना होना चाहिए, मिनिस्ट्री वाइज. ठीक है, सब्जेक्ट और डोमेन वाइज. ठीक है, तो पहला आपको इस फिगर में दिख रहा होगा क्वेश्चन टाइप. तो बेसिकली आप देख रहे हो कंसोलिडेटेड का परसेंटेज काफी ज्यादा है. सो व्हेन वी से कंसोलिडेटेड का मतलब जहां पे हम ढेर सारी वेरियस फेसेट्स ऑफ सेम स्कीम हैज बीन आस्क्ड इन क्वेश्चंस, बहुत सारी बार ऐसे पूछ लिया गया है. ठीक है, जहां पे नॉर्मल की बात यहां क्या की गई है, नॉर्मल क्वेश्चन आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, दे आर रिलेटिवली ईजियर टू सॉल्व. जैसे हमारा ये वाला क्वेश्चन था कोर टू कोर वाला, दैट वाज नॉर्मल. ठीक है, कंपैरेटिव क्वेश्चंस डिफरेंट एंगल्स होते हैं उनके, जिसमें 2 और मोर स्कीम्स वो डिस्कस करते हैं. ठीक है, लेकिन हमारे पास अभी यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा आया नहीं है 2 और मोर स्कीम वाला. तो सबसे ज्यादा जो है कंसोलिडेटेड वाला है, राइट?
थर्ड, जब मैंने बताया मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट कंसर्न, आप देख सकते हैं सारे मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट से रिलेटेड पिछले 10-12 सालों में कितने परसेंटेज से कितने क्वेश्चंस यूपीएससी ने आस्क पूछे हैं. ओके, सो आई वुड seriously recommend you to pause this video here and understand what I'm trying to say. You can even get a screenshot out of it. Okay, just understand that these are few ministries where the percentage of question has been asked in the past 10-12 years in the UPSC. Based on this, we will give you questions in our mock test. Subject and topic wise, that is very, very important. Science and tech, 8.1%. Environment 7.1, polity and governance, economy, social development, defense. Okay, so this way we are going to create our FLTs, create our mock test, and this way we will release our video. This way we will prioritize our Nikalo Prelims Mission 2022. ठीक है, difficulty level की अगर हम बात करें, so difficulty level is on level 4. बहुत इज लाइक 30%, लेवल 3 इज 30%, इज लाइक बराबर का संतुलन बना हुआ है. बहुत ज़्यादा टफ नहीं, बहुत इजी नहीं. फ्यू ऑफ द क्वेश्चन यू विल हैव वेरी इजी एंड फ्यू ऑफ द क्वेश्चन यू विल हैव 2-3 स्कीम्स को मिला के या फिर किसी जजमेंट को ऐसे घुमा फिरा के कर देते हैं. तो इसीलिए हम इस प्रोग्राम को ले आ रहे हैं ताकि आप अपनी तैयारी बढ़िया कर लें. ये है सरप्राइज. मैंने आपसे कहा था सरप्राइज क्या है. तो जब आप दोस्तों इस फॉर्म को फिल करोगे, जब इस फॉर्म को आप फिल करोगे, रजिस्टर करोगे निकालो प्रीलिम्स के लिए, you will get monthly PDF of Nikalo Prelims, specifically those who will register. Okay. Second, you might get a one-to-one mentorship call. समन्वय. समन्वय अगर आपको इसका मतलब नहीं समझ में आता है समन्वय का, तो मैंने एक इंटरव्यू लिया है, वीडियो बनाई थी. आप I would request you guys to kindly go through with this video. आप समझ लीजिए क्या होता है समन्वय और क्या होता है फ्री मेंटोरशिप. ओके, सो 90 डेज का ये सॉलिड रिवीजन प्लान है. डेली हमारी ऑलमोस्ट जो कंटेंट है यूपीएससी 2022 प्रीलिम्स से रिलेटेड, वो हमारे सिविल्स डेली की वेबसाइट पे अपलोड होगी. यूट्यूब के हम वीडियोस बनाएंगे और आपको शेयर करेंगे ताकि आपको चीज़ें कंफर्म होती रहे. हम उसको नेमोनिक्स के हिसाब से, हम माइंड मैप के हिसाब से, हम रिवीजन के कुछ टेक्निक्स के हिसाब से डिवाइड करेंगे एंड दैट वी विल शेयर विथ यू सो दैट यार आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए. ठीक है, आई एम सीरियस, आपको सीरियस होना पड़ेगा. ठीक है, जितनी बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, उतनी ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ फॉर अस. ओके, सो वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर गाइज कि आपका जो बेस्ट है इज येट टू कम. ओके, सो चाहे आपने प्रीलिम्स दिया हो, मेंस दिया हो, अभी तक आपका बेस्ट नहीं आया है, योर बेस्ट इज येट टू कम. Okay, what I believe, my best is yet to come. Everybody's best is yet to come when they are giving their prelims examination. So stay focused, stay tuned and stay connected with us. हमारे YouTube चैनल को आप फॉलो करिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आपको डेली वीडियोस मिलती रहें, मिस ना हो. साइमल्टेनियसली आप हमारे वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे निकालो प्रीलिम्स 2022 मॉक टेस्ट, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट को आप रजिस्टर कीजिए. उससे क्या होगा, आपकी वीडियो, आपको PDF मिलेगा, हमारे डेली वीडियोस मिलेंगे, 1-to-1 मेंटरशिप कॉल मिलेंगे. ये सब हम आपके लिए कर रहे हैं. ठीक है, तो हम इतना थोड़ा सा पेन आपके लिए उठा रहे हैं, तो आप ज़रा सा थोड़ी सी मेहनत और आप कर सकते हैं और हमारा साथ दे सकते हैं. ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइज. उम्मीद है आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा निकालो प्रीलिम्स का. सो लाइक बटन दबा दीजिए. ठीक है, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए और प्लीज़ शेयर करिए इसको ताकि सोशल सर्विस करिए थोड़ी सी. ठीक है, सो हम मिलते हैं अपने निकालो प्रीलिम्स के कुछ नए एपिसोड के साथ, जहाँ पे हम बात करेंगे 10 मिनट के अंदर बहुत सारी चीज़ें. आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, आपका रिवीजन होगा. ओके, थैंक यू सो मच गाइज. मिलते हैं जल्द ही. जय हिंद.